सुनते हैं अखिलेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। और सर जी, सर क्या नाम है आपका? ये अखिलेश चौहान नाम है मेरा। अखिलेश जी आप कहाँ से हैं? जी मैं काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आया हूँ। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 7 फरवरी को ली। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले देवी देवता की पूजा करना, बृहस्पति देव का व्रत रखना, केले के जड़ में पूजा करना, पीले कपड़े पहनना और पीला भोजन करना, ये सारी प्रक्रिया करते थे। क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही जो बृहस्पति देव को इष्ट रूप में पूजा जाता था और हमारी माता श्री भी इनकी बहुत अच्छी भक्ति, लेकिन हमें इनसे कोई वृद्धि या कोई लाभ नहीं मिला। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में हम इस तरह से आए कि हमारी मामी है रिश्तेदारों में, उनके पेट में जो है पथरी थी गुर्दों में। वो 20 साल से करीब परेशान थे गुर्दे की पथरी से। वो दवाई खाते थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था उनका, लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिससे वो दर्द के मारे काफ़ी परेशान रहते थे। तो हमारे मामा श्री हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, उनको ज्ञान गंगा किताब मिली चंडीगढ़ में, उन्होंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा उसके अंदर कि हुड्डा जी की लड़की का कैंसर ठीक हो गया। तो उन्होंने हुड्डा जी को फ़ोन लगाकर पूछा कि आपका कैंसर सही हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी सही हो गया, और आप भक्ति कर सकते हो, मर्यादा में रहेगा तो आप भी सही हो जाओगे। भगत जी जो है हमारे जो राणा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ गए, नामदान लिया उन्होंने, और उनकी जो पत्नी थी उनके पेट की पथरी जो थी वो सही हो गई, उनका कोई दर्द नहीं होता। उन्होंने आके हमको बताया भाई आपके पैरों में दर्द रहता है और आप वहाँ चले जाओ, नाम ले लो तो सही हो जाओगे। तो साहब हम इस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी लाभ तो सर जी हमारे पास कई हुए हैं, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत लाभ हुए हैं, और ये जीवन ही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। जी पहला लाभ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं नशे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि पूरे दिन काम करना और शाम को नशा करना, कि शाम को 5 बजने के बाद ऐसा लगता था कि अब हमें जो है शराब की हट्टी पे जाना है, कोई सी भी दारू मिले, कैसी मिले, कहीं पे भी हो, वहाँ पहुँचना है और उसे पीना है। पीने के बाद इतनी पी लेते थे कि कभी छत से कूद जाओ या आत्महत्या कर लो, मर जाओ, कि अंदर कोई प्रेत घुस गया, वो दारू पी रहा है और मारने की बातें कर रहा है। इसी दौरान हम दारू पी के अपनी छत से कूद गए, किसी परिवार में बीमार हुआ और छत से कूद के दर्जी हमारे दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। करीब 3 साल हम लंगड़ेपन से रहे। सबसे पहला तो हमें ये लाभ हुआ मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर कि मेरी ये टांग करीब 4 साल सर जी में लंगड़ा रहा। 4 साल लंगड़ा रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा लेने के बाद मेरा ये लंगड़ापन सही हो गया और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल सही हो गया। मेरा 2013 से पहले 35 किलो शरीर में वजन था और ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। डॉक्टर कहते ब्लड चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने 4 बार ब्लड दे चुका हूँ। वजन मेरा 65 किलो है और मालिक की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर मेरे सही हैं और मैं सही काम करता हूँ और सही सारा करता हूँ। सर जी नशा तो मैं इस तरह से करता था, समझ लो कि जैसे कोई दारू ऐसा से पीता था जैसे कोई पानी पीता हो। हमारी 4-5 नशा करने वालों की टीम थी, वो कहते थे मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ, मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ। तो 2-2, 3-3 बोतल पी जाते थे। हमें ये पता नहीं चलता कि दारू कितनी पी रहे हैं, कि समझ लो कोई भूत घुस के अंदर आके पी रहा, पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि एक दारू एक पैक पिया और साहब छत से कूद गए, लड़ाई झगड़े करने लगे, सुल्फा भी पी लिया, शराब भी पी ली और कैप्सूल भी खा ली, फिर भी नशा नहीं हुआ। इतना नशा करते थे हम। और जैसे काम करते थे, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, मालिक से पैसे लिए और नशा करने चले गए। नशा करके लौट के आए तो सारे पैसे गायब, सब खत्म, कुछ है ही नहीं। नशा तो इतना ज़्यादा करता था मैं। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करी नशा करने के बाद, कि नशा किया और साहब ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट गए, कि ये झगड़ा कर लिया, पिट के आ गए, उससे बेफजूल के सारे काम करते थे। और नशा से कुछ हम इतने परेशान थे, नशा छुड़ाने के लिए 2006 में, नशा मुक्ति करने के लिए 2006 में संत राम रहीम जी के पास मैं उनकी शरण में गया। उनसे बोला कि साहब हमारा नशा मुक्त करा दो, हम आपकी जो हमें बताओगे हम उस तरह से साधना करेंगे। हम उनके पास गए। जाने के बाद क्या हुआ, वो सामने राम रहीम जी सामने बैठे, हम नीचे बैठे पंडाल में बैठे थे।
तो नशे की इतनी बुरी आदत थी कि हम संत राम रहीम जी के आश्रम के अंदर भी सुरती मल के खाए। वहाँ भी हमारा वहाँ जाकर नशा नहीं हुआ, क्यों? हम नशे से ज़्यादा ही परेशान थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक बात बता दी थी कि भाई साहब, आपका नशा मुक्त हो जाएगा, आप साधना करना, और साधना करने के बाद जो है आप बिल्कुल सही हो जाओगे। रात को 2:30 बजे उठना, कपड़ा डालना, और जो मंत्र दिया गया था वो उसका जो है साधना करते थे और कहते थे, हे मालिक हमारा नशा छुड़वा दो, हम तुम्हारी ये बात ढंग से करेंगे। सुबह उठे, फिर वो दारू पी ली, फिर बीड़ी सिगरेट पी लिए, उसके बाद फिर वही रोज़ का काम, फिर याद आया, फिर माफ़ी मांगी, फिर वही काम। लेकिन नशा हमारा नहीं छूटा। नशा हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही छूटा सर जी। सर जी, एक लाभ और हुआ है हमारे जीवन में। जब हम किराए के मकान पर रहते थे, गरीब परिवार था सर जी, तो हमने जो अपने मकान जहाँ जगह ली है उसके अंदर टीन शेड डाला, और वहाँ पे एक तो हमारे पास लाइट नहीं, और जो पानी मिलता वो मोटर लगानी पड़ती, मोटर लगती है वहाँ करीब 30-35 हज़ार रुपये में, और उसमें ज़मीन में वैसा सर जी जो है 250 फीट से ऊपर पानी नहीं है। तो वहाँ कई बारों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ 250 फीट पे ही गलाना पड़ेगा, मोटर डालनी पड़ेगी, तब आपका पानी मिलेगा। तो भाई सर जी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा, जी संत रामपाल जी महाराज, गुरु परमात्मा जी, हमें ऐसे दिक्कत है और हमारे पास लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो वहाँ से आया, बेटा आप जो एक बार मिस्त्री को दिखाओ और आपका पानी आ जाएगा। अब सर जी, मिस्त्री को हमने पहले ही दिखा रखा था, उन्होंने सबने पहले ही मना कर रखा था कि भाई पानी नहीं मिलेगा। तो अपने आप वो मिस्त्री हमारे घर आया, उसने समरसेबिल करा और उसके अंदर जो है एक बहुत लंबी सरिया डाली, डालने के बाद पानी दे दिया। और पहले वही मिस्त्री बोल के गया था, आप जो सरिया डाल रहे हो ये आपके हाथ पैर तोड़ देगा, काफ़ी प्रेशर मारेगा और ये ऊपर लगेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा आपका। उसके बाद वो खुद आया और उसने सरिया डाला, और वो नल आज तक ऐसे ही चलता है, जरा सा बच्चा चल रहा था, कोई झटका नहीं मारता। और उस जगह के एरिया में कोई ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी काशीपुर में, जिला उधम सिंह नगर, काशीपुर पॉलिटेक्निक के पास, पूर्व बिहार, अखिलेश चौहान मेरा नाम है और मेरी माँ का नाम शीला है। वो नल आज भी खड़ा हुआ है और आज भी पानी देता है, कोई भी जगह चला सकता है। उस मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ हैंडपम्प नहीं लगा हुआ, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। किसी के यहाँ पानी नहीं है, सब लाइट भाग जाती है, अगर घंटों अगर लाइट नहीं आए तो सब पानी को परेशान हो जाते हैं, सब उस नल से पानी भरते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो नल आज भी चल रहा है। अखिलेश जी, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। नशा छुड़ाने के लिए आप राम रहीम जी के भी पास गए, वहाँ पर आपका नशा नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा एकदम से छूट जाता है? जी सर जी, देखो ये तो ऐसा है ना, जितने भी इससे पहले और भी संत हैं, औरों के पास भी जा रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए जा रहे हैं, रोग ठीक कराने जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। वहाँ पे जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम राम जी के यहाँ गए, उन्होंने हमें मूल मंत्र दिए, लेकिन वो मूल मंत्र उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके जो देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं वो और किसी संत के पास है ही नहीं। और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी भक्त आता है, या जो भी कोई जगत का आता है, या कहीं की भक्ति करने वाला आता है, उसको सही भक्ति मिलती है, सही राह मिलती है, सभी देवी देवताओं के सच्चे मंत्र मिलते हैं, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारा नशा दूर हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अखिलेश जी, आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं? देखो सर जी, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो है कि बंदा नशा खुद नहीं करता, उसको एक आदत पड़ जाती है करने की। फिर कुछ हमारे पितर पूत प्रेत ऐसा होता है, अंदर घुस जाते हैं बॉडी के अंदर, वो नशा करता रहता है, हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। और आपने अपना जीवन सुखी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चों को पालना पोसना अच्छा करना, अगर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जगह पे इमेज बनानी है, तो आपका नशा जब ही छूटेगा जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओगे और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करोगे। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और आप उन पर संपर्क करो। पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो बांटते हैं, फ्री सेवा करते हैं, उनको पढ़ो, उनसे लो, समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर।